आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर एनपीएस से यूपीएस को शिफ्ट होते हैं और यूपीएस से एनपीएस को फिर से आना चाहते हैं तो उनके लिए वन टाइम वन वे स्विच का जो ऑप्शन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रखा गया है उसके संदर्भ में बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आए हैं। उसको चलिए समझते हैं क्या क्या कैसे आप लोग यूपीएस पेंशन से फिर से एनपीएस पेंशन में दाखिल हो सकते हैं और जो यूपीएस पेंशन से एनपीएस आने के लिए कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे और उसके साथ साथ जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन सिस्टम को अर्थात यूपीएस पेंशन से एनपीएस पेंशन को अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या क्या रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो लेटर आया है, लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटर है पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से 29 अक्टूबर 2025 का लेटर है। ये प्रोविजन ऑफ अ वन टाइम वन वे स्विच ऑप्शन, ठीक है, फ्रॉम यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू नेशनल सिस्टम पेंशन सिस्टम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एलोंग विथ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अर्थात एक लेटर जो आया था पहले उसमें लिखा गया था यूपीएस से एनपीएस को वन टाइम शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन आया है और कौन कौन से एम्प्लॉय यूपीएस पेंशन से एनपीएस पेंशन में आ सकते हैं फिर से, तो उसको देखते हैं। क्लैरिफिकेशन उसका आया है, ठीक है। तो इसमें क्लियर कर दिया गया है अगर कोई किसी एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी एनपीएस पेंशन से यूपीएस पेंशन को जाता है तो पहले तो शिफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यूपीएस पेंशन से एक बार एनपीएस पेंशन में फिर से आ सकता है उस कर्मचारी, जो कि वन वे स्विच को बताता है, ठीक है, वन वे स्विच। तो उसको कौन से रूल में रखा है? रूल नंबर 11 ऑफ दिस प्रोवाइड्स वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम एंड हु हैव ऑप्टेड फॉर यूपीएस। अर्थात रूल नंबर 11 में उसको रखा गया है जो कि यूपीएस से एनपीएस को वन टाइम स्विच कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रखा गया है और क्या क्या इसमें सिस्टम में देख लेते हैं। तो उसमें वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी ऑप्शन फॉर रिवर्टिंग टू नेशनल पेंशन सिस्टम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ द सब्सक्राइबर बट नॉट लेटर ऑन। अर्थात किसके ये जो डेडलाइन दिया गया है उसके पहले आप लोगों को यूपीएस से एनपीएस में आना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएस में एनपीएस को आना पड़ेगा। कब आना पड़ेगा? 12 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। अर्थात रिटायरमेंट के एक साल के जो पहले आप लोगों को लिख कर देना पड़ेगा जो यूपीएस से एनपीएस शिफ्ट होना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है 3 मंथ्स प्रायर टू द डीम्ड डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर आप लोग वीआरएस लेना चाहते हैं तब भी आप लोगों को 3 महीने पहले आप लोगों को यूपीएस से एनपीएस में आना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट, ठीक है, अंडर फंडामेंटल रूल 56J व्हिच इज नॉट ए पेनाल्टी, ठीक है। तो उसमें अगर कंपल्सरी रिटायरमेंट या फिर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तब भी आप लोगों को उसके पहले ही यूपीएस से एनपीएस में दाखिल होना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट अचीव यूपीएस पेंशन और एनपीएस पेंशन, ठीक है। जिसमें रहेंगे उसी में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है स्विच फैसिलिटी कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन केस वेयर डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट द सब्सक्राइबर। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर किसी भी प्रकार का जुडिशियल या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा है तब भी वो यूपीएस से एनपीएस को ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। स्विच फैसिलिटी कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। फर्दर नो स्विच फैसिलिटी टू नेशनल पेंशन सिस्टम शैल बी अवेलेबल इन केस ऑफ रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट। अर्थात, ठीक है, जब अगर भी पेनाल्टी के तौर पर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिमूव कर दिया जाता है या फिर डिसमिस कर दिया जाता है या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है पेनाल्टी के तौर पर, तब आप लोगों को यूपीएस से एनपीएस को शिफ्ट होने के लिए और परमिशन नहीं मिलेगी। अगर यूपीएस में है तो यूपीएस में रहेंगे, अगर आप लोग एनपीएस में है एनपीएस में रहेंगे, ठीक है। दोनों प्रकार के केस में भी आप लोगों को वहीं रहना पड़ेगा अगर इसमें से किसी भी कोई केस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इफ नो ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय द सब्सक्राइबर फॉर स्विचिंग ओवर टू एनपीएस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अर्थात जो टाइमलाइन दिया गया, ठीक है, 1 साल रिटायरमेंट के पहले, उसके साथ साथ 3 महीने का जो टाइम दिया गया वीआरएस से पहले या रेजिग्नेशन से पहले, आप लोगों को अगर स्टिपुलेटेड टाइम में आप लोग यूपीएस से एनपीएस को नहीं आते हैं तो आप लोग
उसी यूपीएस में रहेंगे और यूपीएस का पेंशन को लाभ उठाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है इन केस ऑफ स्विच फैसिलिटीज अवेल्ड बाय एनी सब्सक्राइबर एज पर रूल 1। तो इसमें क्या होगा ना, द सब्सक्राइबर shall be eligible for central government contribution at the rate of 14% as available under NPS, the additional 4%। अर्थात आप लोग इसको समझाता हूँ, अगर आप लोग यूपीएस पेंशन में हैं और एनपीएस पेंशन में आना चाहते हैं तो आप लोग जानते होंगे यूपीएस में जो 18.5% का कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, और एनपीएस में 14% का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो एडिशनल जो 4% कंट्रीब्यूशन यूपीएस देता है उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करने के बाद आप लोगों का 14% आप लोगों के खाते में आ जाएगा और जो 4% है वो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक वापस हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद भी और भी बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। फर्दर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द स्विच फैसिलिटी बिकम इफेक्टिव विल बी क्रेडिटेड टू एनपीएस अकाउंट of the subscriber at the rate of 14% as per the provisions of the CCS pension rules in the following month in which the facility has been exercised। अर्थात आप लोग जिस महीने में यूपीएस से एनपीएस को शिफ्ट हुए हैं, आपका जो यूपीएस में जितना फंड होगा और जितने दिन के लिए आप लोग यूपीएस में थे उसका 14% आप लोगों के खाते में जमा कर दिया जाएगा उसी महीने में। ठीक है। नेक्स्ट होता है provisions of PFRDA exits and withdrawal under the National Pension System regulation shall be applied in respect of such subscribers। Such subscribers will not be eligible for assured payout। अर्थात अगर यूपीएस से फिर से आप लोग एनपीएस में आ गए, जो 60% का आप लोग जो विड्रॉ एट ए टाइम करना चाहते थे कि जो रूल है हमारा, तो उसी हिसाब से आप लोग 60% विड्रॉल कर सकते हैं और एलिजिबल हो जाएंगे और आप लोगों का पेंशन जो है उसी हिसाब से 40% में कैलकुलेट किया जाएगा और आप लोग एश्योर्ड पे आउट पाने के लिए हकदार नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है और एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। एनपीएस यूपीएस के रिलेटेड में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, कौन सा पेंशन अच्छा है, कौन सा बेहतर है, जाकर एनपीएस यूपीएस के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए, देखिए। उसके साथ साथ ये जो फैसिलिटी है हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लागू किया जाता है। एनपीएस जो नोटिस सबके पास आप लोग जाकर चेकआउट करिए और ऑनलाइन में भी आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोगों का यूपीएस से एनपीएस में अगर आना चाहते हैं तो आप लोग जाकर वीडियो चेकआउट करिए और उसके साथ साथ खुद से आप लोग देखिए कि एनपीएस आपके लिए बेहतर है या फिर यूपीएस बेहतर है, कितनी ईयर का सर्विस है, उसी हिसाब से आप लोग यूपीएस में रहेंगे या फिर यूपीएस से एनपीएस आएंगे या फिर एनपीएस से यूपीएस जाएंगे। जाकर वीडियो भी देखिए और अपना आपको पता लगाइए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।